ओके। हमारा ऑटोमेशन फ्रेमवर्क ये वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ था। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक था, एक तो है कि मेवन प्रोजेक्ट, ये हमें चाहिए। ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का दूसरा टॉपिक होता है टेस्ट एनजी। ठीक है, टेस्ट एनजी इसे बोल सकते हो टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन। अब ये भी एक टूल है, इसके अलग अलग मतलब वर्किंग होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है अपने फ्रेमवर्क के अंदर। तो आपके पास ये विंडोज़ है, सॉरी हेल्प है, यहाँ पर इक्लिप्स मार्केट प्लेस ये है। जैसे हमारा मोबाइल में प्ले स्टोर वगैरह होते हैं ना, वैसे इसका इक्लिप्स का। यहाँ से हमें टेस्ट एनजी को पहले डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, ये डाउनलोड होके क्या करेगा, इक्लिप्स के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। हमें वो फाइल डाउनलोड करके अपने से इंटीग्रेट नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ डाउन इंस्टॉल, बेसिकली इंस्टॉल बोला जाता है इसको। आप इंस्टॉल कर देते हो, वो इंस्टॉल होके इंटीग्रेट हो जाएगा। ये वन टाइम आपका वर्किंग रहेगा, ज़्यादा नहीं करना है बार बार इसको। थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि उसकी जो चीज़ें वो लोड होती रहती हैं। यहाँ आने के बाद आपको क्या सर्च करना है, टेस्ट एन जी, एंटर। आपको यहाँ मिलेगा टेस्ट एन जी फॉर एक्लिप्स। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको ऐसा दिखेगा इंस्टॉल का बटन। तो ये जो रहेगा ये प्लगइन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो प्लगइन का काम क्या होता है, इक्लिप्स के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं उसके एक्स्ट्रा की चीज़ें अगर करना होता है, किसी भी चीज़ में देखो, अगर ब्राउज़र है आपका, क्रोम ब्राउज़र है, उसमें बहुत सी प्लगइन्स आती हैं। तो प्लगइन क्या करती है, कुछ एक्स्ट्रा का वर्क करती है। तो वैसे ही अपना इक्लिप्स में कुछ एक्स्ट्रा के वर्क करना है या अपने प्रोग्राम में कुछ एक्स्ट्रा का चीज़ें करना है, तो उसके लिए हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप सर्च करोगे टेस्ट एन जी, ये आपको मिल जाएगा, इसे इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वो नॉर्मल प्रोसेस है, वो कर लोगे आप। इंस्टॉल होने के बाद ये जो इंस्टॉल हुआ वो इक्लिप्स में इंस्टॉल हुआ है। जैसे हमने जावा डाउनलोड किया था, उसे इंटीग्रेट करना पड़ा था इंस्टॉल करने के बाद, वैसे ही जब हम यहाँ से इंस्टॉल करते थे वो इक्लिप्स के साथ इंस्टॉल हुआ। सिर्फ हमें अपने फ्रेमवर्क के साथ उसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए अगेन, जैसा हमने सेलेनियम को क्या किया था, डिपेंडेंसी लेके आया और यहाँ पे रखा था, सेम वे से हमें क्या करना है, टेस्ट एन जी की डिपेंडेंसी लेके आना है, उसको यहाँ पे रखना। क्या क्या चीज़ें करना है टेस्ट एन जी के लिए, हेल्प में जाके मार्केट प्लेस, यहाँ से आपको पहले इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने से वो सिर्फ इक्लिप्स के साथ इंस्टॉल हो गया या इंटीग्रेट हुआ, प्रोजेक्ट के साथ नहीं हुआ या ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के साथ नहीं हुआ। वो करने के लिए आपको क्या करना है, डिपेंडेंसी लेके आना है। तो डिपेंडेंसी हम कहाँ से लेके आते हैं, मेवन प्रोजेक्ट, मेवन रेपोजिटरी से, या फिर एमवीएन रेपोजिटरी, यहाँ से लेके आते हैं। यहाँ सर्च करोगे आप टेस्ट एन जी, ये आएगा फर्स्ट वाला टेस्ट एन जी, क्लिक। देन लेटेस्ट वर्जन इसका 7.8 हो गया। तो मई 19 को इसका अपडेट आया था। ठीक है, वैसे हम ऑलरेडी, हाँ, ये वाला यूज़ कर रहे हैं 7.7.1, ओल्ड हो गया वो भी, तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा ये चीज़। तो आप लोग क्या करोगे, लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करना, देन यहाँ से डिपेंडेंसी को कॉपी कर लिया, कॉपी प्रोजेक्ट में आना है, बस ये जो डिपेंडेंसी पहले थी उसी के नीचे पेस्ट। तो ये सेकेंड डिपेंडेंसी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देन हमें क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। तो फ्रेमवर्क अब जब ऐसे ही बनाते हो तो ऐसे बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगी, हर बार आपको डिपेंडेंसी ऐसे यूज़ करते रहना। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ ये दो हुआ है। ये स्कोप जो लिखा है यहाँ पे, ये स्कोप आप हटा सकते हो, कोई काम करनी है वैसे। जब ये अपडेट हो जाएगा, अपडेट होने के बाद अब एक चीज़ ये देखना, प्रोजेक्ट पे जब राइट क्लिक करते हो, ठीक है, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका टेस्ट एन जी आ जाएगा। पहले टेस्ट एन जी का नहीं था, अब क्या है, टेस्ट एन जी यहाँ पे आ गया। इसको अगर देखना है तो दूसरे वाले अपना जो प्रोजेक्ट था उस पर राइट क्लिक, अच्छा इसमें भी दे रहा है। ये टेस्ट एन जी इसलिए दे रहा है क्योंकि ये हमने इंस्टॉल किया, डिपेंडेंसी वहाँ पे नहीं डाला है, बट इंस्टॉल किया इक्लिप्स के साथ, तो वहाँ पे दे रहा है। नेक्स्ट आपको क्या करना, क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक किया, टेस्ट एन जी, बस यहाँ पे आपको करना है कन्वर्ट टू टेस्ट एन जी। ठीक है, क्या करना है, राइट क्लिक, टेस्ट एन जी, कन्वर्ट टू टेस्ट एन जी। अब जैसे कन्वर्ट करते हो, यहाँ पे एक नया फाइल ये बनाएगा, टेस्ट एन जी डॉट एक्स एम एल। ठीक है, ये नया एक फाइल बना देगा। पहले हमारे पास क्या था, पॉम डॉट एक्स एम एल, अब ये बना देगा टेस्ट एन जी डॉट एक्स एम एल। अब इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लोकेशन में देखो नाम दिख रहा है, ये वाला टेस्ट एन जी डॉट एक्स एम एल। आप चाहते हो कुछ और नाम देना, वो दे सकते हो। ठीक है, ऐसे भी रखोगे तो चलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो भी सेटिंग है आप कुछ मत करना, इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, मतलब फिनिश कर देंगे यहाँ से भी।
तो एक नया फाइल बन के आएगा testng.xml। इसे ओपन करते हैं। अब ये भी XML है और जो पहले हमने बनाया था ये भी XML है। इसको बंद कर दो, अभी इसका काम नहीं है। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली ये जो बनाया हमने testng.xml, ये किस लिए यूज़ होता है? हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट केसेस है ना, और हमने यहाँ पे सिर्फ एक पैकेज बनाया, तो हम अपने जो टेस्ट केसेस है वो मल्टीपल पैकेज में भी रख सकते हैं। अभी यहाँ पे रेग्रेशन टेस्ट केस है, तो एक स्मोक टेस्ट केस भी हो सकता है हमारा। तो इसको कॉपी करते हैं पहले वाले में से, ये स्मोक, या फिर ये टेस्ट केस को लेते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं स्मोक। स्मोक टेस्ट केस। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो पैकेज है और दोनों भी पैकेज में बहुत सारे टेस्ट केसेस है। अगर आपको रन करना है कोई भी टेस्ट केसेस, तो नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट केस ओपन करते हैं, राइट क्लिक और यहाँ से रन एज, यही कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास 10 से 12 प्रोग्राम्स है या 10 से 12 टेस्ट केसेस है, तो आप कैसे रन करोगे? वन बाय वन सबके अंदर जाओगे, देन रन करोगे, है ना। TestNG इसका सबसे पहला यूसेज यही है, अगर आप मल्टीपल टेस्ट केस बनाए हो तो सारे टेस्ट केसेस को एक साथ रन कर सकते हो। एक साथ मतलब दो चीज़ें होती हैं, वन बाय वन भी रन हो सकते हैं या पैरेलल भी रन हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास 12 या 15 जो भी टेस्ट केस यहाँ दिख रहा है, अगर आपको रन करना है तो वन बाय वन रन कर सकते हो, जो भी सीक्वेंस आप दोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो पहले ये डे 10 ये रन हो, डे 8 सबसे लास्ट में रन हो, ये आपके ऊपर है, जैसा सीक्वेंस दोगे वैसा रन होगा। लेकिन अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक रन कर रहे हैं। तो अगर पूरा रन करना है तो अपना टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी के लिए आता है हमारे पास TestNG। तो TestNG भी क्या है, एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का पार्ट है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें आएगी। सबसे पहला वर्क क्या है, हम यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट केसेस को रन कर सकते हैं। अब मल्टीपल टेस्ट केस कैसे रन होंगे, वन बाय वन भी रन हो सकते हैं और पैरेलल भी रन हो सकते हैं। अगर मैंने पैरेलल उसको रन किया तो जितने टेस्ट केस यहाँ दिख रहे हैं सब एक साथ रन होना चालू हो जाएंगे, और वन बाय वन रन करना है तो जो सीक्वेंस आप दोगे वो सीक्वेंस से रन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं। तो TestNG का पहला वर्किंग समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब इसे करें कैसे, मतलब रन कैसे करें। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेस्ट सूट, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट सूट। ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट को हम बोलते हैं टेस्ट सूट। तो सूट का मतलब ये होता है इसके अंदर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स या कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग, जो भी बोलना चाहते हो। तो सूट का मतलब बेसिकली यही होता है, कलेक्शन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एक पैकेज रन करना है, उस पैकेज को भी रन करवा सकता हूँ। तो पैकेज को अगर मैं रन करता हूँ, जैसे रेग्रेशन, इसके अंदर के सारी चीज़ें रन होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैंने दोनों पैकेज को रन किया तो दोनों के अंदर की चीज़ें रन होना स्टार्ट हो जाएगी। मुझे पैकेज रन नहीं करना है कुछ पर्टिकुलर टेस्ट केसेस ही रन नहीं करना। मतलब यहाँ पे अगर 12 है, मैं चाहता हूँ चलो 4 या 5 को ही रन करना, उनको भी आप यहाँ से रन कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। आपको यहाँ पे हायरार्की देखना, सबसे पहले है सूट, देन है टेस्ट, यहाँ पे आएगा आपका क्लासेस, ये आ गया। क्लासेस है मतलब मल्टीपल क्लासेस बोल रहा है, यहाँ पे आप क्लासेस लिख सकते हो, क्लास ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी क्लास मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आपको क्लास का नेम देना होता है। तो नेम कैसे दोगे आप, ये होता है टैग, तो उसके बाजू में होता है एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के बाजू में क्या होता है, एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो जो टेस्ट केस आपके दिख रहे हैं यहाँ पे, वो क्लास के नेम है। अगर क्लास के नेम आप यहाँ पे दोगे तो वो आपका रन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्लास का नेम है, तो मैं दे सकता हूँ डायरेक्टली ऐसे डे 11, यहाँ पे ये डायरेक्टली रन नहीं होता है ऐसे। इसके लिए मुझे पूरा उसका लोकेशन भी दिखाना पड़ेगा। लोकेशन मतलब कहाँ तक, ये किस पैकेज में प्रेजेंट है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट सिर्फ क्लास का नेम दे दोगे तो नहीं चलेगा। रीज़न, मेरे पास यहाँ पे दो पैकेज है, रेग्रेशन एंड स्मोक। हो सकता है दोनों में एक ही जैसे नाम के प्रोग्राम हो,
और देखो प्रेजेंट भी है, इसमें भी डे 11, इसमें भी डे 11। अगर मैं सिर्फ डे 11 यहाँ पे रखता हूँ तो ये टेस्ट सूट को पता ही नहीं चलेगा हम किसकी बात कर रहे हैं, रेग्रेशन वाले की बात कर रहे हैं या स्मोक की बात कर रहे हैं। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि आप कौन सा वाला करो, रेग्रेशन का करो या स्मोक का करो। तो फिलहाल अभी ये वाला जो प्रोग्राम है कहाँ पे, रेग्रेशन में। तो आपको एक क्लास के पहले ये लगा देना है उसका पैकेज का नेम, ठीक है। अब ये डिफ्रेंशिएट कर देगा कि मुझे कहाँ से उठाना है, डे 11 रन करना है लेकिन कहाँ से उठाना है, वो रेग्रेशन टेस्ट केस में से उठाना है। तो ये स्मोक में जाएगा ही नहीं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है। ये मैंने लिखा है ऐसे, इसका दूसरा तरीका होता है ऐसे। अगर आप ऐसे लिखते हो क्लास स्टार्ट और यहाँ पे क्लास एंड, ये करो तब भी चलेगा, या तो डायरेक्टली ऐसे एंड कर सकते हो। तो ये दोनों तरीका है, ऐसे भी रन कर सकते हो, ऐसे भी रन कर सकते हो। अब अगर मुझे मल्टीपल टेस्ट केसेस रन करना, तो मल्टीपल के लिए क्या कर सकते हो, इसको जस्ट कॉपी किया और मुझे रन करना है डे 10, बस यहाँ पे नाम चेंज कर दो और करना है, पेस्ट किया, इसको कर देते हैं 6 ऐसे। तो आपको चेंजेस सिर्फ इतना करना है, ये लाइन या फिर ये लाइन जितनी बार आपको रन करना है उतनी बार पेस्ट कर दो और आपको सिंपली क्या करना है, उसका नाम यहाँ पे दे देना। ध्यान रखना पैकेज, अगर आप स्मोक में से कुछ रन करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ऐसे, स्मोक TC। तो स्मोक करो, रेग्रेशन करो, जैसे भी आपको करना है, तो बस नाम यहाँ पे चेंज कर दो। यहाँ कर देते इसका चेंज स्मोक TC। क्लियर है इतना। तो सिंगल अगर चीज़ें रन करना है तो सिंगल आपको बस क्या करना है, क्लासेस का टैग ओपन क्लोज किया, उसके अंदर में बस एक लाइन यूज़ कर दो, तो ये आपका एक टेस्ट केस रन हो जाएगा। मल्टीपल करना है तो उसको मल्टीपल टाइम लिखो, बस यहाँ पे पैकेज और क्लासेस का नेम चेंज करना पड़ेगा। तो ये testng.xml जो फाइल थी हमारी, यहाँ पर हमने देखा था कि ये हम एक टेस्ट सूट बना के रखे, है ना। जैसे यहाँ पर रहेगा सूट, उसके अंदर रहेगा फिर टेस्ट, देन क्लासेस और एक क्लास। मतलब अगर मुझे मल्टीपल क्लासेस का एक सूट बनाना है, ठीक है। अभी क्लासेस कहीं भी हो सकती है, ऑलरेडी हमने देखा है, रेग्रेशन में भी हो सकती है, स्मोक की भी हो सकती है। तो हमने क्या किया, अलग अलग पैकेजेस से या फिर सेम पैकेजेस से क्लासेस को उठाया और एक क्लासेस के अंदर रख दिया। अब मैं ये XML को अगर रन करता हूँ तो क्या होगा, ये सारे ही क्लासेस रन होगी जो यहाँ पे अवेलेबल है, करेक्ट। तो ये जो बना है हमारा, ये टेस्ट सूट बना है। अब टेस्ट सूट है मतलब यहाँ पे सिंगल टेस्ट सूट भी हो सकता है, मल्टीपल टेस्ट सूट भी हो सकता है। बेसिकली मल्टीपल सूट नहीं बोलेंगे, ये एक ही सूट रहेगा, इसके अंदर मल्टीपल टेस्ट रहेंगे। तो ये जो पोर्शन है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये एक टेस्ट हुआ। अगर इसी को मैंने कॉपी किया और दोबारा से यहाँ लिख दिया, अब क्या हुआ, यहाँ पे दो टेस्ट बन गए, ऊपर एक टेस्ट है, दूसरा एक टेस्ट है। इसे डिफरेंशिएट करना है तो बस नेम दे दो, टेस्ट 1, टेस्ट 2। ओके, तो यहाँ पर अब मेरे पास दो टेस्ट हो गए। तो ये पूरा एक सूट है यहाँ से यहाँ तक, उसके अंदर दो टेस्ट अवेलेबल है। अब ये दो टेस्ट है मतलब क्या होता है, तो ये कैसे रन होगा, नेम के अकॉर्डिंग रन होगा। पहले ये टेस्ट 1 रन होगा, देन ये टेस्ट 2 रन होगा। तो जनरली हम ये अलग अलग टेस्ट ऐसे बना के नहीं रखते, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही टेस्ट रखते हैं, उसके अंदर अगर मल्टीपल क्लासेस रन करना है तो ये ऐसे मल्टीपल यहाँ पे रख दो, ऐसे ही करते हैं। तो फिर मेन रीज़न क्या हुआ इसका ऐसे दो बनाने का, अगर मैं चाहता हूँ मेरे जो टेस्ट है, टेस्ट क्लास या फिर टेस्ट केस है, डिफरेंट ब्राउज़र में चले, है ना। डिफरेंट ब्राउज़र में अगर मुझे चलाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला टेस्ट क्रोम में चला सकता हूँ, ये वाला सफारी या फिर फायरफॉक्स में चला सकता हूँ। तो क्या होगा, एक ही टेस्ट केस है, डे 11, लेकिन ये दो बार चलेगा और दोनों बार भी क्या होगा, अलग अलग ब्राउज़र में चलेगा। तो अलग ब्राउज़र में कैसे चलना है वो पार्ट हम बाद में कवर करेंगे, बट अभी के लिए ये समझो, हम एक ही टेस्ट सूट में मल्टीपल टेस्ट क्यों बनाते हैं। हम अगर मल्टीपल टाइम रन करना होता तो हम एक ही टेस्ट के अंदर दोनों भी डबल रख सकते थे, वो डबल रन होता। बट यहाँ पे दो अलग टेस्ट बनाने का रीज़न यही था, ये वाला पोर्शन चलेगा, ये वाला टेस्ट चलेगा क्रोम में, ये वाला चलेगा सफारी में। ऐसे डिफरेंट ब्राउज़र में चला सकते हैं। तो जो मैनुअल टेस्टिंग में था क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग, ये वही है। तो ये भी हम आगे के पार्ट में देखेंगे कैसे होता है। सिमिलरली अगर आपको पैकेजेस रन करना है, मल्टीपल पैकेजेस, तो यहीं पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो ऐसे, या फिर अगेन टेस्ट 2 बना दो, बन गया 2 टेस्ट। अब क्या होगा,
इसे भी हम क्या करना चाहते हैं, ये वाला टेस्ट क्रोम में चले, ये वाला फायरफॉक्स में चले, ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी मुझे क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग करना है इस टाइप से हम कर सकते हैं। ठीक है ना। और बेसिकली मैंने बताया भी था एक पैरेलल टेस्टिंग भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे जब टेस्ट एनजी का लास्ट में। अभी जो बेसिक चीज़ें पहले वो कवर करते हैं। अब रन कैसे करें, रन करना है तो ये फाइल अब रन करना पड़ेगा। हम हर बार क्या कर रहे थे, जावा की फाइल रन करते थे, जावा की फाइल अब रन नहीं करते। अभी क्या करते हैं, जो टेस्ट एन जी डॉट एक्स एम एल बना है और इसके अंदर हमने सारी क्लासेस को लिया है, बस यहीं से राइट क्लिक, रन एज, यहाँ पे चेंज आपको दिखेगा। हम जावा फाइल अगर रन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जावा एप्लीकेशन, अरे जावा एप्लीकेशन, लेकिन ये जावा फाइल नहीं है, ये क्या है, टेस्ट एन जी डॉट एक्स एम एल फाइल है। और ये कहाँ से मिली हमको, टेस्ट एन जी से आई है। और ये जो बना है इसको बोलते हैं हम सूट, या फिर बोल सकते हो टेस्ट एन जी का टेस्ट सूट, ऐसे ही बोलते हैं। तो इसको जब रन करोगे आप तो रन एस, यहाँ आता है टेस्ट एन जी सूट। तो अभी यहाँ पे सूट है, मतलब मल्टीपल केसेस हम रन कर रहे हैं, मल्टीपल टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं, या मल्टीपल जावा के प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। अभी अगर इस XML फाइल को मैं रन करता हूँ तो ये जो टेस्ट केस है डे 6 ये रन नहीं होगा। ठीक है, एक बार करके देखते हैं, फिर रीज़न बताता हूँ क्या होता है। ये जो हुआ अभी यहाँ पे एग्जीक्यूशन बेसिकली स्किप हो गया। स्किप मतलब ये तो काउंट ही नहीं हुआ। देखो अगर स्किप होता तो यहाँ काउंट होता। तो जो प्रोग्राम हमने उसको दिया है रन करने के लिए, उसने उसको सीधा सीधा इग्नोर कर दिया, वो है ही नहीं वहाँ पर। टेस्ट एनजी के अगर टेस्ट सूट में कुछ चीज़ें रन करना होता है तो हमें ये प्रोग्राम को भी टेस्ट एनजी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जावा का नॉर्मल प्रोग्राम नहीं चलता। जावा का नॉर्मल प्रोग्राम अगर मैंने बोला तो क्या होता है, इसके अंदर एक क्लास होती है, इसके अंदर मेन मेथड होता है और उसके अंदर हम कोड लिखते हैं। ये जावा का एक नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है। लेकिन टेस्ट एनजी का अगर प्रोग्राम रन करना है तो टेस्ट एनजी के अकॉर्डिंग उसके प्रोग्राम चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम को लिख दिया था और ये सारे ही प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ऊपर के जो ये दो है डे 11 और डे 10 वो यहाँ पे प्रेजेंट है रिग्रेशन में, और स्मोक के अंदर डे 6 ये भी प्रेजेंट है। बट जब मैंने रन किया तो रन नहीं हुआ, फेल हो गया। इसका रीज़न यही है, हम जो रन कर रहे हैं ये क्या है, ये जावा का नॉर्मल प्रोग्राम है। जावा का नॉर्मल प्रोग्राम हम रन नहीं कर सकते, हमें टेस्ट एनजी का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो टेस्ट एनजी का प्रोग्राम बनाना है तो बस एक चीज़ करना है। अभी तक जावा का नॉर्मल प्रोग्राम में एक मैंडेटरी थिंग क्या होती है, विदाउट मेन मेथड हम रन नहीं कर सकते। कभी ट्राई किया हो मेन मेथड के बिना रन करने का? अगर बिना मेन मेथड के प्रोग्राम रन करोगे, या फिर मैं इसको बोल लूँ, देखो इसको कमेंट करके बता देता हूँ। सिर्फ एक पब्लिक वॉइड ABC ये मेथड मैंने बनाया। अगर ये प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, करेक्ट, जावा का जो या उसका सिंटैक्स है वो ये है कि जब भी कोई जावा का प्रोग्राम बनाते हो एग्जीक्यूशन होगा सिर्फ मेन मेथड के अंदर। हम जो मेथड बनाया वो क्या है, एक नॉर्मल मेथड है, यही है। अब इस नॉर्मल मेथड को वो एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसे क्या चाहिए, मेन मेथड। अगर मेन मेथड होता है तो जब JVM क्या करता है, उसके अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट करता है। अभी हमने क्या दिया उसको, नॉर्मल मेथड, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, है ना। तो जावा का हम 1 महीने तक अच्छे से पढ़े कि मेन मेथड, बिना मेन मेथड के हम कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। टेस्ट एनजी के अगर प्रोग्राम है उसमें मेन मेथड होता ही नहीं। टेस्ट एनजी ऐसी चीज़ है जो कि बिना मेन मेथड के जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ये इसका दूसरा वर्किंग है। पहला वर्किंग क्या था टेस्ट एनजी का, मल्टीपल प्रोग्राम को आप रन कर सकते हो, वो अलग था। अभी ये है जावा का जो नॉर्मल मेथड होता है, नॉर्मल प्रोग्राम होता है, उसको हम चेंज कर देंगे जिसके अंदर मेन मेथड होगा ही नहीं। हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक टेस्ट एनजी का मेथड रहेगा। टेस्ट एनजी का मेथड बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, ये मेथड हमें पता है कैसे बनाते हैं, पब्लिक वॉइड ABC, या फिर इसको ठीक है ABC रखते हैं अभी के लिए। मैंने यहाँ पे ABC बना के रख दिया। आपको बस यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना है, ऐड टेस्ट, सिर्फ इतना करना है आपको, ऐड और टेस्ट। अब एरर देगा तो इसको इंपोर्ट करना होता है, बस कर लिया इंपोर्ट। ठीक है, ये जो बना है इसको बोलते हैं हम टेस्ट एनजी टेस्ट मेथड। क्या बनाया हमने इसको, टेस्ट एनजी का टेस्ट मेथड। अभी तक जो मेथड था वो क्या था, एक नॉर्मल मेथड। और नॉर्मल मेथड
पब्लिक वॉइड एबीसी ये नॉर्मल मेथड में आया था। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड टेस्ट ये लगा दिया, ये क्या बन गया, टेस्ट एनजी का टेस्ट मेथड। और टेस्ट एनजी का प्रोग्राम क्या बोलता है, अगर आपके प्रोग्राम में ये टेस्ट मेथड प्रेजेंट है वही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमने अभी करके देखा ना ट्राई, मेन मेथड के साथ ट्राई किया, इस मेथड को ढूंढ रहा था और उसे मिला नहीं, तो जब वो मेथड ही प्रेजेंट नहीं है तो वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा। तो इसको क्या चाहिए, टेस्ट एनजी का एक टेस्ट मेथड चाहिए। टेस्ट मेथड कैसे बनाओगे आप, ऐड टेस्ट, बस इतना लिख दो, ये आपका बन गया। ठीक है, जो ऐड टेस्ट आप लगाए हो इसे बोलते हैं अनोटेशन। ये पढ़ेंगे आगे कैसे यूज करते हैं टेस्ट, इसे बोलते हैं हम अनोटेशन। ठीक है ना, ये टॉपिक आएगा, अभी सिर्फ इतना याद रखना, किसी भी नॉर्मल मेथड को अब क्या करो, ऐड टेस्ट लगा दो, या फिर आपका जो प्रोग्राम पहले का बना हुआ है विथ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आप इसमें चेंजेस क्या करोगे, ये लाइन को कमेंट कर दो, एक नॉर्मल मेथड का नाम लिख दो और क्या लगा दो, ऐड टेस्ट लगा दो, तो ये आपका टेस्ट मेथड बन गया। अब ये मेथड को एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीज़ें अभी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको अगर कमेंट करना है तो कमेंट ऐसे करते हैं, XML की बात बता रहा हूँ, XML में कमेंट करते हैं तो ये होता है कमेंट स्टार्ट और ये होता है कमेंट एंड। तो सिर्फ एक लाइन बचती है रेग्रेशन टेस्ट केस का डे 11, इसे एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो प्री कंडीशन थी वो हमने बना लिया, टेस्ट मेथड बना लिया। अब सिंपली रन अगर करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, ये दिख रहा है टेस्ट के नीचे रन लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी रन कर सकते हो। तो ये वही बात हो गई जो हम पहले करते थे, सिंगल प्रोग्राम अगर रन करना है तो जावा का जो प्रोग्राम होता है उसको राइट क्लिक करते हैं, रन एस करते हैं, तो यहाँ आता है जावा एप्लीकेशन, लेकिन ये क्या आ रहा है, टेस्ट एनजी टेस्ट। तो ये जो मैंने बनाया है टेस्ट एनजी टेस्ट मेथड, इसकी वजह से आ रहा है। अगर हमने कोई नॉर्मल मेथड लिया होता या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया होता तो वो क्या देता है, रन एज जावा एप्लीकेशन, बट अभी क्या दे रहा है, टेस्ट एनजी टेस्ट। ठीक है, तो इसको यहाँ से भी रन कर सकते हो, रन पे क्लिक करके भी कर सकते हो, लेकिन ये क्या होगा, सिंगल रन होगा। बट अगर मुझे क्या करना, मल्टीपल ऐसे ही टेस्ट केस रन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको अगर अभी रन करते हैं, रन एज टेस्ट एनजी सूट, अभी चलना चाहिए। नो सर्च मेथड, ओके, एक बार नहीं वर्जन पुराना लेके देखते हैं, कुछ नया वर्जन है तो चेंज इशू लग रहा है मुझे उससे। ठीक है, देखो अभी चल गया वो, ठीक है चल गया। देखो ऐसा होता है कई बार हम नया वर्जन यूज़ करते हैं ना, उसमें इश्यूज आते हैं, तो ट्राई करना कि नई चीज़ें एक साथ यूज़ ना करें, जो पुराना अभी चल रहा है ना वो यूज़ करना। चल गया, वो रन हो गया, और रन होने के बाद देखो इस टाइप से ना थोड़ा सा आउटपुट देता है। आउटपुट में ये बताएगा हमने कितने टेस्ट केस रन किए, कितने पास हुए, कितने फेल या फिर कितने इसकी। तो इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में अभी सिर्फ एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्लियर है सबको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो टेस्ट एनजी से अगर कुछ एग्जीक्यूट करना है तो टेस्ट मेथड बनाना होता है, नॉर्मल मेथड या फिर मेन मेथड यूज़ नहीं करना है। तो अब से जो भी प्रोग्राम आपका बनेगा, तो अगर टेस्ट केस बना रहे हो तो उसको टेस्ट मेथड बना दो विदाउट मेन मेथड। ठीक है, मेन मेथड की ज़रूरत ही नहीं है। मेन मेथड कब काम आता है, सिर्फ जावा के नॉर्मल प्रोग्राम में। टेस्ट मेथड अगर रख रहे हो तो मेन मेथड नहीं रहेगा, मेन रख रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ नहीं, बेसिकली ये मेन, अब मेन का काम ही नहीं है यहाँ पे, मेन की बात ही नहीं है। अभी क्या हो रहा है, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है ना वो टेस्ट एनजी अपने एंड से कर रहा है। टेस्ट एनजी कौन सी चीज़ें एग्जीक्यूट करता है, जहाँ पे टेस्ट लगा हुआ है। ये सेम उसके जैसा, जैसे जेवीएम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए, मेन मेथड चाहिए। टेस्ट एनजी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए, ये अनोटेशन चाहिए। ठीक है, और जिस मेथड में ऐड टेस्ट ये लगा हुआ दिखेगा वो उसको ही एग्जीक्यूट करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा। अभी दोनों को अगर मुझे रन करना है तो यहाँ से कमेंट हटा दो, हट गया कमेंट, ये रहेगा। अभी ये जो दोनों भी टेस्ट केसेस है ये रन होंगे सीक्वेंस में, वन बाय वन। पैरेलल कैसे रन करना है उसको भी हम देखेंगे बाद में, अभी सिर्फ देखेंगे कि इसको वन बाय वन कैसे रन करना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है डे 11, देन दिया है डे 10। सीक्वेंस मतलब ये ऐसा नहीं है कि पहले 10 चलेगा या 11 चलेगा। ये मैंने अगर 11 पहले लिखा है तो पहले 11 को चलना चाहिए, देन अगर 10 लिखा है तो 10 को चलना चाहिए। जो सीक्वेंस होता है वो नेम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, यहाँ पे ये डिपेंड करेगी हम इस सूट में कैसे लिखते हैं।
तो सूट में जिसको पहले लिखोगे वो पहले एग्जीक्यूट होगा, देन ये सेकेंड। ठीक है, तो रन करते हैं टेस्ट एनजी सूट। ठीक है, 11 का रन हो गया, बंद हो गया। अब 10 का चालू होगा। डन, दोनों पास। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये समझो, दोनों भी टाइम पे ब्राउजर ओपन हुआ क्लोज हुआ, इसमें भी ब्राउजर ओपन हुआ क्लोज हुआ। क्यों? क्योंकि हमने प्रोग्राम वैसा बनाया था। यहाँ पे भी लिखा है ब्राउजर ओपन करो यूआरएल एंटर करो, यहाँ पे भी वही था, ब्राउजर ओपन करो यूआरएल एंटर करो, है ना। दोनों भी चीजें हो रही है, दोनों भी प्रोग्राम में ब्राउजर ओपन हो रहा है देन क्लोज हो जा रहा है। हम क्या सिनेरियो बनाएंगे, दोनों प्रोग्राम के पहले एक बार ब्राउजर ओपन हो, दोनों टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाए और लास्ट में ब्राउजर बंद हो जाए। ये भी कैसे करते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना। दो अलग अलग क्लास है तो दोनों में क्या है, दो अलग अलग जब क्लास होती है तो हम मेथड के नेम अलग ले सकते हैं और सेम भी ले सकते हैं, ऐसे होता है। तो यहाँ पे भी एबीसी और यहाँ पे भी एबीसी, ये दोनों रह सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये जब रन होगा तो रन कैसे होगा, डे 11 के मेथड रन होंगे पहले, देन डे 10 के रन होंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे कि पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। अनलेस एंड अनटिल आप दोनों का नाम अगर चेंज नहीं करते हो, सेम रखते हो, या फिर आप इसका पैकेज ये देते ही नहीं हो, तब कन्फ्यूजन होगा आप कि किस पैकेज में से रन करें, कौन सा पहले रन करें, ये कन्फ्यूजन होगा। अगर मैंने दोनों का नाम डे 10 दे दिया तो अभी भी जो रन होने वाला पहले कौन सा रन होगा, ऊपर वाला, देन सेकंड वाला। यहाँ पे कोई इशू नहीं होता। नाम चेंज करो मत करो ये आपके ऊपर है, क्योंकि हम यहाँ पे मेथड बताते नहीं हैं। हम यहाँ सिर्फ बता रहे हैं कि दो क्लासेस है, अभी दो क्लासेस में जाओ, पहले डे 10 में जाओ, इसका रन कर दो जो कि एबीसी है, फिर डे 11 में जाओ, इसको रन करो एबीसी। अच्छा, अभी के लिए क्या है, देखो हमारे पास है यहाँ पे क्लासेस, है ना। तो क्लासेस के अंदर आप क्या दोगे, क्लासेस के नेम दोगे। अब जो क्लास का नाम दोगे इनमें से वो रन हो जाएंगे। बट अगर मुझे ये जो है दो पैकेज है, एक स्मोक है रेग्रेशन, मुझे डायरेक्टली क्या करना है, रेग्रेशन रन कर देना है या फिर स्मोक रन कर देना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक नया टेस्ट एनजी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए नया टेस्ट एनजी के लिए अगेन राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। पहले भी यही किए थे, अभी भी कर रहे हैं, चेंजेस बस इतने रहेंगे। हमने पहले कुछ भी यहाँ सिलेक्शन नहीं किया था। अभी क्लासेस जो दिख रहा है आपका, क्लासेस की जगह कर दो पैकेज। क्या ये पैकेज आप करते हो, एक नया टेस्ट, अरे यार रीनेम करना पड़ेगा, फिर से करते हैं, राइट क्लिक टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, यहाँ पे नाम दे देते हैं पैकेज, टेस्ट एनजी पैकेज। क्लासेस की जगह हम कर देंगे पैकेजेस, फिनिश। एक नया एक्सएमएल ओपन हुआ, अब इसको ट्राई करते हैं। अभी दोनों में डिफरेंस बस देखना, जो पहला टेस्ट एनजी था सूट टेस्ट देन क्लासेस, यहाँ पे क्या है सूट टेस्ट पैकेजेस, ये डिफरेंस आया। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लासेस रन करते हैं, इंडिविजुअल क्लासेस का नाम लिख दो वही क्लासेस रन होगी। बट यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल पैकेज के आपको नाम लिखने पड़ेंगे। तो अभी यहाँ पे रेगुलेशन टेस्ट केस लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्मोक टेस्ट केसेस, हो गया। तो मेरे पास दो पैकेज है, रेगुलेशन टेस्ट केस, स्मोक टेस्ट केस। तो मैंने अगर दोनों के नाम लिखा है तो ये क्या करेगा, दोनों के पैकेज में जाएगा, जितने प्रोग्राम से सारे रन कर देगा। अगर मुझे सिर्फ स्मोक रन करना है तो स्मोक के लिए अब क्या करो, रेगुलेशन को कमेंट कर दो ऐसे, और आएगा ये ऐसे, ओके। तो अब जो है यहाँ मैंने सिलेक्ट किया है पैकेज कौन सा, स्मोक टेस्ट केस। अगर मैंने ये रन किया अभी, ये क्या करेगा, स्मोक टेस्ट में जाएगा, इसमें जितने प्रोग्राम्स है वो सारे रन करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली अगर मैं रेगुलेशन करता हूँ तो रेगुलेशन के रन कर देगा। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कि अगर आपको सारे रन करना है तो पैकेज एग्जीक्यूट करो। लेकिन ये कब काम आता है, आपको सारे रन नहीं करना है, उनमें से अगर कुछ रन करना है, 4 5 2 इतने अगर करना है, तो ये वाला मेथड यूज़ करोगे। दोनों के यूसेज समझ में आया। हाँ, इसका ऑर्डर, हाँ ये भी एक चीज़ है। अगर मैंने पैकेज रन किया तो पैकेज में देखो बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स, यहाँ पे ये रन होंगे अपने नेम वाइज। आप इसका नेम 1 2 3, अच्छा 1 है नहीं अपने पास, 2 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5, तो ये नेम के अकॉर्डिंग रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रहते हैं सीक्वेंस में ही रहते हैं ना,
2 3 3 2 अल्फ़ाबेटिकल, हाँ जो भी सीक्वेंस में होते हैं, तो ये अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूट होना। हम एक ही क्लास में मल्टीपल मेथड बना सकते हैं, ये हमने जावा में देखा है। तो अगर मैंने यहाँ पे बनाया मल्टीपल मेथड, इसको मैंने दे दिया abc2, इसको दे दिया abc1, और इसको मैं अगर टेस्ट नहीं देता हूँ, और ये वाला डे 11 इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यूजिंग टेस्ट एनजी, तो क्या लगता है दोनों रन होंगे या नहीं होंगे? एक में टेस्ट है, मतलब टेस्ट मेथड एक है, दूसरा टेस्ट मेथड नहीं है, क्या है ये? नॉर्मल मेथड। मैंने पहले ही बोला था टेस्ट एनजी में अगर रन करना है तो टेस्ट अनोटेशन होना ज़रूरी है, वो सिर्फ उसी को रन करता है, दूसरा नहीं करता। तो abc1 ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, ये नया मेथड स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर टेस्ट अनोटेशन है ही नहीं, तो कैसे एग्जीक्यूट करेगा? तो इसको भी बनाना पड़ेगा टेस्ट मेथड। बन गया टेस्ट मेथड, अब रन करते हैं। अब दो टेस्ट मेथड है मेरे पास, हुए दोनों अभी, ठीक है, दो रन हुए, दोनों पास हो गया। तो ये चीज़ कैसे आई? तो जितनी बार आप यहाँ पे टेस्ट अनोटेशन लगाओ सिर्फ उसी को रन करता है। अब यहाँ पे 1000 बार लगा दो, 1000 मेथड लिख दो, लेकिन सिर्फ एक में अगर टेस्ट अनोटेशन है तो सिर्फ उसी को करेगा वो, बाकी को स्किप कर देगा, रन नहीं करेगा। अभी जो रन हुआ है यहाँ पे देखो, ये हमारा कंसोल है। कंसोल जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपको ऐसे बताता है एक आउटपुट में कितने रन हुए, कितने पास हुए, कितने फेल हुए। साथ में यहाँ पे भी देखो एक टेस्ट एनजी का आ रहा है, रिजल्ट ऑफ रनिंग सूट। जब रनिंग सूट अपना रन हुआ है उसका एक समरी देगा। यहाँ पे क्या समरी देगा? आपने कौन सा टेस्ट सूट रन किया है, रेग्रेशन टेस्ट केस डे 11, ये सेम चीज़ आपकी यहाँ रहती है। तो देखो सूट है, टेस्ट है, इसके अंदर क्या है, कौन सा क्लास रन किया आपने, रेग्रेशन टेस्ट केस के अंदर डे 11। दो चीज़ है, सूट है, टेस्ट है, और टेस्ट के अंदर क्या है, रेग्रेशन टेस्ट केस डॉट डे 11, है ना। तो ये जो आता है आपका टेस्ट सूट का समरी यहाँ पे दिखता है, ये क्या रहेगा, रिजल्ट ऑफ रनिंग सूट, और ये कंसोल हमें तो पता है पहले से, है ना। तो ये दो चीज़ें अब नेक्स्ट अब आ रही है, पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ कंसोल था, अब ये भी चीज़ आती रहेगी। तो यहाँ से आप समरी देख सकते हो, आपका जो टेस्ट केस है वो कितने हैं, abc1 abc2, और किसके अंदर प्रेजेंट है, डे 11 में। डे 11 किस में प्रेजेंट है, रेग्रेशन टेस्ट केस में प्रेजेंट है, ठीक है। ये सब रिजल्ट आपको बताता है कितने रन हुए, कितने मेथड है, ये दिख रहा है, मेथड मतलब टेस्ट मेथड जो हमने बनाया है टेस्ट अनोटेशन से, वो रहते हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हम और डिटेल में देखते जाएंगे, अभी इसी आज के लिए ऐसी समरी बता देगा। अभी जो रन हुआ है वो कैसे रन हुआ है, सबसे पहले डे 11 abc1 और abc2 नेम वाइज रन हो रहे हैं। इसका अगर नाम ऐसे कर देते हैं, या फिर abc2 को उठा के ऊपर रख देते हैं, ऐसे कर दिया। तो अभी मेरे पास रखा क्या है, पहले abc2 देन abc1, है ना। तो इसको अगर एग्जीक्यूट करोगे तो पहले क्या रन होना चाहिए, abc2 अगर पहले है तो वो रन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्या रन किया देखते हैं इसने, अगेन abc1 abc2। तो ये जो रन हो रहा है ये ना रन हो रहा है आपके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। abc1 को लास्ट में रखो या बीच में कहीं पे भी रखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या करेगा, दो अनोटेशन लगे यहाँ पे, दोनों का नाम क्या है, abc1 और abc2। तो ये देखेगा यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर किसका पहले, abc1 का, तो इसे एग्जीक्यूट करेगा पहले, देन एग्जीक्यूट करेगा इसको, abc1 abc2। बट अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन ऐड कर दूँ, मुझे abc2 पहले रन करना है, ठीक है, abc2 मुझे पहले रन करना है, abc1 बाद में रन करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो अनोटेशन हमने लगाया, अनोटेशन के बाद एक कंडीशन ऐड कर देंगे जिसे हम बोलते हैं प्रायोरिटी। तो पैरेंथेसिस ओपन करो, वहाँ लिखते हैं प्रायोरिटी, यहाँ पर दे देते हैं 1। अब ये प्रायोरिटी ऐसे सेम कॉपी करते हैं इसके लिए, इसकी प्रायोरिटी देते हैं 2। ये रन कैसे हो रहा है, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, abc1 पहले abc2 बाद में, लेकिन हम चाहते हैं कि abc2 पहले रन हो, abc1 बाद में रन हो। तो उसके लिए हम क्या दे दिया, प्रायोरिटी। अभी क्या करेगा, प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले रन करेगा abc2 को, देन रन करेगा abc1, है ना।
करते हैं इसको रन। फर्स्ट आया ABC2, देन आया ABC1। तो अगर आप ऐसे नाम दे रहे हो, मतलब आपका नाम कुछ भी हो सकता है मेथड का, बट अगर वो सीक्वेंस में रन हो रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आप उसका एग्जीक्यूशन चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रायोरिटीज़। भाई प्रायोरिटी मैंने 1 और 2 दिया है, इसकी प्रायोरिटी आप 0 भी दे सकते हो, देन यहाँ पे आ जाएगा 1। या फिर आप इसकी प्रायोरिटी -1 भी दे सकते हो, या फिर आ जाएगा 0। ये नंबर्स के ऊपर है, जितना नीचे जाएगा, माइनस में जाएगा या फिर कम रहेगा, तो उसकी प्रायोरिटी पहले होगी। जितना नंबर ऊपर ज़्यादा रहेगा, उसकी प्रायोरिटी फिर नेक्स्ट रहेगी फिर। ठीक है, सेकंड थर्ड वो चलते रहेगा।